लाभ और उन्नति की स्थिति, परेशानी और संघर्ष से मुक्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल माह में 12 तारीख को जो राहु और केतु का ग्रह परिवर्तन होगा उसका अब हम अध्ययन करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम वृषभ राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान या चंद्रमा के साथ राहु ग्रह विराजमान है या राशि स्वामी के साथ राहु ग्रह विराजमान है, तो ऐसे जातक को विश्व की हर चीज प्राप्त करनी होती है। हर जगह पर सफलता प्राप्त करना, लगातार प्रयास करना, परिश्रम करना, उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करना, इच्छित चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना, उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करने की मानसिक तैयारी जातक में राहु ग्रह विकसित करता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु के साथ रहती है, अर्थात केतु ग्रह लग्न स्थान में हो, राशि स्वामी के साथ हो, तो वह कहीं न कहीं नैराश्य निर्माण करता है। विषय को छोड़ देना, अधिक परिश्रम न करना, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसी भूमिका ऐसे जातक की रहती है। यह एक दूसरे के विपरीत परिणाम मुख्य रूप से राहु और केतु के परिणामों में देखे जाते हैं। राहु का अर्थ भौतिकता तो केतु का अर्थ आध्यात्मिकता होता है, अर्थात राहु ग्रह भौतिक सुख साधनों का कारक माना जाता है तो केतु ग्रह अध्यात्म, विरक्ति, मोक्ष का कारक माना जाता है। आज का युग भौतिक सुखों से व्याप्त है। वे सभी सुख राहु के कारकत्व में आते हैं। गाड़ी, बंगला, पैसा, लॉटरी, जुगार आदि सभी चीज़ें राहु से देखी जाती है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परदेश गमन, इनका भी स्थायी कारकत्व राहु के पास है। अर्थात किसी की कुंडली में राहु अशुभ है तो उसकी महादशा शुरू है। ऐसी कुंडली में यदि हमारे पास आती है तो उस पर उपाय की दृष्टि से हम बताते हैं कि इस जातक को जल्द से जल्द विदेश में भेज दिया जाए ताकि राहु के अशुभ प्रभावों की तीव्रता और दुष्प्रभाव कम हो सके, साथ ही जातक की उन्नति भी हो सके। आज के युग में जातक को जो चाहिए है वह सभी देने की प्रवृत्ति राहु ग्रह के पास है। केतु के संदर्भ में कहा जाए तो इसके बिल्कुल विपरीत जो भी चीज़ें होती है वे सभी केतु के कारकत्व में आती है, क्योंकि केतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कारक ग्रह है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति केतु से देखी जाती है, उसे मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए राहु के इतना ही केतु भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना होता है। मनुष्य को अध्यात्म के पद पर लेने जाने का कार्य केतु करता है। किसी जातक की कुंडली में यदि केतु ग्रह प्रबल हो तो वह जातक संसार से, जीवन के सभी सुखों से दूर जाता है, वह सभी से अलिप्त रहता है। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। राहु ग्रह वृषभ राशि से
मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु अब तक आपकी राशि में विराजमान था, अब वह आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण राहु केतु का यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गत 1.5 वर्ष में आपने मानसिक समस्याओं का सामना किया है, पारिवारिक विवादों का सामना किया है। इन सब से आपको अब मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि में विराजमान राहु राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। उसकी यात्रा राशि से व्यय स्थान में होने के कारण उसके अशुभ परिणामों की तीव्रता कम होगी, अर्थात व्यय स्थान के राहु को भी अधिक शुभ माना नहीं जा सकता। लेकिन गत 1.5 वर्ष में आपने जो संघर्ष किया है उसकी तीव्रता अब कहीं ना कहीं कम होने वाली है। यह चीज आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि वह राहु ग्रह है, उसके परिणामों की तीव्रता कम होना लाभकारी कहा जा सकता है। उस अनुसार वृषभ जातकों के लिए यह राहु केतु का राशि परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। इस परिवर्तन के अनुसार आपके व्यय स्थान में राहु और षष्ठ स्थान में केतु का आगमन होगा। उनकी यह स्थिति आपको एक दूसरे के विपरीत परिणाम देगी। व्यय स्थान के राहु से आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होना, यात्राएं बढ़ना, यात्रा पर बड़ा खर्च होना जैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। अर्थात यह राहु आपको कुछ चीज़ों में लाभ भी निश्चित प्रदान करेगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टि होती है। उनका भी बड़ा प्रभाव जातक पर होता है। उस अनुसार राहु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर अर्थात वास्तु वाहन के स्थान पर होगी। सप्तम दृष्टि षष्ठ स्थान पर अर्थात नौकरी, कर्ज और प्रतिस्पर्धियों के स्थान पर होगी। साथ ही नवम दृष्टि अष्टम स्थान अर्थात जीवन प्रदान करने वाले स्थान पर होगी। राहु की इन 3 दृष्टियों के शुभ और अशुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके मार्ग में बाधाएं, कठिनाइयाँ उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। यह परेशानी होने के बाद भी उनका सामना कर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य राहु के प्रभाव से आप में निर्माण होगा। अर्थात भले ही संघर्ष हो, लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अष्टम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि के कारण आपके लिए अचानक धन लाभ के योग निर्माण होंगे, क्योंकि कुंडली के अष्टम स्थान से अचानक रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ देखा जाता है। साथ ही जो जातक संशोधन कार्य में है उनके लिए राहु की यह दृष्टि लाभकारी सिद्ध होगी। फलस्वरूप जो जातक गत कई दिनों से या वर्षों से संशोधन कार्य में है, उन्हें अचानक रूप से उचित दिशा प्राप्त होगी। उन्होंने इसका उचित उपयोग किया तो हो सकता है उन्हें सफलता प्राप्त हो। कुल मिलाकर राहु का यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। राहु और केतु यह 2 दिशाओं में रहने वाले 2 बिंदु होने के कारण ऐसा होता है कि यदि राहु जातक को शुभ परिणाम देगा तो उसी समय केतु जातक के लिए अशुभ रहेगा, और यदि केतु शुभ है तो राहु से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। संक्षेप में प्राकृतिक कारकत्व के अनुसार राहु और केतु के फल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह दोनों ग्रह एक ही समय पर जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है,
जो इस अवधि में वृषभ जातकों के लिए बनेगी। अर्थात वृषभ जातकों को राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु राशि से व्यय स्थान में प्रवेश करेगा, परिणाम स्वरूप थोड़ा शुभ होगा। साथ ही केतु सप्तम स्थान से षष्ठ स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली के षष्ठ स्थान को उपचय स्थान माना जाता है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार किसी भी पाप ग्रह को कुंडली के तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश यह उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। उपचय स्थानों में पाप ग्रहों द्वारा जातक को बड़े अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। उस अनुसार आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले केतु से आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कितने भी प्रतिस्पर्धी क्यों न आए, वे आपको कितना भी परेशान करने का प्रयास क्यों न करें, फिर भी आप उन्हें पराजित करेंगे। साथ ही जीवन में उन्नति की ओर आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। संक्षेप में राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन वृषभ जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गत 1.5 साल से आने वाला 1.5 साल आपके लिए लाभकारी और शुभ फलदायी रहेगा। उसी समय आपकी राशि के लिए योग कारक शनि महाराज आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का दशम स्थान भी उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को भी वह अच्छा लगता है। साथ ही वह कुंभ राशि आती है जो शनि महाराज की स्वराशि है, उसके भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। 13 अप्रैल को गुरु महाराज भी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। उनकी यह स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है। स्वाभाविक रूप से उनसे भी आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इन सभी के फलों का विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए आने वाले समय में अत्यंत शुभ अवसर निर्माण होंगे। वैसे भी 2022 इस साल का राशिफल कथन करते समय हमने बार बार बताया था कि अप्रैल महीने के बाद का अवधि वृषभ जातकों के लिए विशेष भाग्यकारी सिद्ध होगा। उसका कारण ही यही था कि अप्रैल में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिस कारण सभी ग्रहों के प्रभावों की दिशा में बदलाव होगा। परिणाम स्वरूप गत कुछ वर्षों से सभी के लिए जो संघर्ष की स्थिति बनी है वह दूर होगी। उन्नति की ओर आप आगे बढ़ोगे। उसमें वृषभ जातकों को राहु और केतु के परिवर्तन के अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप इस लाभकारी भाग्यकारी अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि पर होने वाला प्रभाव जानने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। तो हम यही रुकते हैं। अगली भाग में अगले राशि पर होने वाले प्रभाव को हम विस्तार से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।